एम द्रव्यमान की कोई वस्तु आर मीटर लंबी डोरी के साथ बांधकर अगर एक समान चाल v से वृत्ताकार मार्ग में घुमाई जा रही है, तो चूंकि हम जानते हैं वृत्ताकार मार्ग में गति के लिए केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल चाहिए, m बराबर v स्क्वायर बटे r या m r ओमेगा स्क्वायर केंद्र की ओर चाहिए। तो केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल लगा हुआ होता है, लगातार रस्सी को केंद्र की ओर खींचे रखना होता है अगर हमें इस m द्रव्यमान के पिंड को वृत्ताकार मार्ग में घुमाना है। अगर रस्सी टूट जाए तब क्या होगा? हम जानते हैं रस्सी टूटते ही अभिकेंद्र बल मिलना बंद हो जाएगा। यही अभिकेंद्र बल इस डोरी में एक तनाव T भी पैदा करता है। तो तनाव T डोरी में कितना होगा? अभिकेंद्र बल के बराबर। तो अभिकेंद्र बल जो कि दिशा केंद्र की ओर है, F बराबर डोरी का तनाव T बराबर mv स्क्वायर बटे r। अगर हम डायरेक्शन शो करना चाहें तो इसकी डायरेक्शन त्रिज्या वाली दिशा में, इसलिए r कैप वाले यूनिट वेक्टर होते हैं, इनका मान इकाई होता है, ये केवल दिशा होती है। त्रिज्या ये है तो त्रिज्या की दिशा में ये बल होगा, इसलिए इसको अभिकेंद्र बल कहा जाता है, त्रिज्य बल कहा जाता है। अगर डोरी टूट जाए तो वस्तु बाहर की ओर को भागती है। उसका कारण है कि इस समय ये अपकेंद्र बल का अनुभव करती है, बाहर की ओर वाला अपकेंद्र बल। तो बाहर की ओर ये अपकेंद्र बल, ये तो है अभिकेंद्र सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्र बल ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्र मतलब केंद्र से बाहर की ओर को। सीधी सी बात है, अगर वृत्ताकार मार्ग में कोई वस्तु गति कर रही है तो अभिकेंद्र बल आवश्यक है। अभिकेंद्र बल के अभाव में वस्तु बाहर की ओर अपकेंद्र बल का अनुभव करेगी, इसी की वजह से ये इस दिशा में भाग जाती है, इसी दिशा में चली जाती है। अब एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि घरों में देखा हो एक थाली होती है जो किनारों वाली है, यहाँ किनारे बने हुए हैं, किनारों वाली थाली है और इसमें हम अंदर एक गोली डाल लेते हैं, कांच की गोली। करके देखना घर में। और थाली को घुमाकर हम इसको गोली को ऐसे इसके किनारे किनारे यूं चला सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। अब ये वृत्ताकार मार्ग में तो घूम रही है, लेकिन वृत्ताकार मार्ग में घूमते हुए इस पर हमने रस्सी नहीं बांधी है, रस्सी नहीं बंधी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थिति में ये अपकेंद्र बल का अनुभव करेगी। इधर कोई बल नहीं लगा है, अपकेंद्र बल का अनुभव करेगी बाहर की ओर। वही मान होगा इसका, F बराबर mv स्क्वायर बटे r, मान वही है, अभिकेंद्र बल के बराबर ही। और ये जो बाहर की ओर करेगी, इससे ये सतह को ऐसे दबाएगी और सतह इस पर प्रतिक्रिया बल ऐसे लगाएगी, तब ये अभिकेंद्र बल मिलेगा। तो अभिकेंद्र बल वृत्ताकार मार्ग में गोली गति कर रही है, ये थाली के किनारे हैं, इसको हम घुमा रहे थे। तो वृत्ताकार मार्ग में घूमने के लिए तो अभिकेंद्र बल जरूर चाहिए। ये अभिकेंद्र बल कहाँ से मिला हुआ है, ये हमें तय करना है। गोली केंद्र की ओर नहीं बंधी थी, अपकेंद्र बल का अनुभव करेगी। ये आभासी बल, छद्म बल, स्यूडो फोर्स कहलाता है।
तो इस अपकेंद्र बल के कारण ही ये वस्तु इस दीवार को ऐसे दबाएगी और ये दीवार प्रतिक्रिया बल ऐसे लगाएगी। इस प्रतिक्रिया यानी अपकेंद्र बल का प्रतिक्रिया बल दीवार के द्वारा जो लगता है, इस समय वो अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे आर त्रिज्या का मोड़ हो और एक साइकिल सवार, ये टायर है, ये आदमी बैठा हुआ है, ये वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ना चाह रहा हो, ऐसे आ रहा है इधर से और ये वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे मुड़ना चाह रहा है। अब मुड़ने के लिए केंद्र की ओर को अभिकेंद्र बल चाहिए, F बराबर mv²/r। बिना अभिकेंद्र बल के तो वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं होगी। अब यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ तो गुरुत्व बल ऐसे लगा है, इससे ये टायर नीचे दबाते हैं, टायर इस पर प्रतिक्रिया, पृथ्वी सतह प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर ऐसे लगाती है और न नीचे धस रही है न ऊपर उड़ रही है। इसका मतलब R बराबर m × g है। तो नेट बल 0 हो गया इस दिशा में। अब इस दिशा में इसको अभिकेंद्र बल चाहिए, तभी तो ये वृत्ताकार मार्ग में मुड़ेगी। और अभिकेंद्र बल के लिए मान लेते हैं इस पर 2 बराबर और विपरीत बल लगे हुए हैं, F और F'। क्योंकि 2 बराबर और विपरीत बल मानने से इसकी अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा, इसे ऐसे मुड़ना है, यानी इसके अभिकेंद्र बल इस दिशा में है, अभिकेंद्र त्वरण इस दिशा में है, केंद्र की ओर है। तो इस दिशा में जब इसके चलने की टेंडेंसी होगी तो ये F जो है इतना हमने मान लिया कि इसका मान भी mv²/r के बराबर है। तो ये तो काम आ गया अभिकेंद्र बल प्रदान करने में, बच गया F'। तो क्या होगा, F', यहाँ टायर है, ये F' बल लगा हुआ है, इसलिए इधर को झुकाएगा इसको, यानी मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर को झुकेगा, गिर जाएगा इस F' के कारण। हमने क्या किया, वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ने के लिए केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल चाहिए, 2 बराबर और विपरीत बल मान लिए जिसका मान mv²/r के बराबर है। ये F बल इसे इस दिशा में अभिकेंद्र बल दे रहा है और F' बच गया। इसके कारण ये मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर को गिर जाएगा। इसी से बचने के लिए ये मोड़ के केंद्र की ओर को झुकाता है अपने आप को। जैसे ये मोड़ का केंद्र है और यहाँ ये था, मोड़ के केंद्र की ओर को इसने अपने आप को ऐसे झुका लिया थीटा कोण पर। अब ये है साइकिल सवार, इसका भार तो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही, m × g। इस पर एक बल हमने माना था इस दिशा में F', एक बल हमने माना था F जिसका मान अभिकेंद्र बल के बराबर था। तो अब क्या होगा, जब ये ऐसे झुकेगा, इस दिशा में गति करेगा, तो F तो अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। यहाँ टायर हैं, ये इसको नीचे दबाएंगे सतह को, और सतह इस पर प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ तो R और mg एक दूसरे के बराबर और विपरीत और संगामी थे, एक ही बिंदु से जाने वाले। लेकिन यहाँ क्या हुआ, mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है, R प्रतिक्रिया बल सतह के लंबवत लगेगा, वहाँ लगेगा जहाँ ये संपर्क में है, टायर पर लगेगा। तो एक तरह से mg इसको नीचे ले जाना चाहेगा, R इसको ऊपर ले जाना चाहेगा, एक तरह से इस डायरेक्शन में घुमाएगा, घूर्णन गति बन जाएगी। ये बल आघूर्ण बना रहा है, बल आघूर्ण पैदा होगा। ये बल इसे ऐसे ले जाता है, ये ऐसे ले जाता है, तो बल आघूर्ण होगा। F' और बचा हुआ है हमारे पास, इसने तो अभिकेंद्र बल प्रदान कर दिया है, F' और बचा हुआ है, ये इसको इस दिशा में ले जाएगा। और देखिए जब F' इस दिशा में लगा हुआ है और ये ऐसे झुका है, ऐसे झुकेगा, तो ये टायर इसे ऐसे दबाएंगे पीछे ले जाने के लिए। और अगर जमीन में घर्षण नहीं है, यानी घर्षण बल इस दिशा में लगेगा,
इसकी चलने की टेंडेंसी, यानी ये टायर अगर ज़्यादा झुक जाएगा तो इस दिशा में बल लगाएगा, और अगर सतह खुरदरी नहीं है, चिकनी है, तो ये टायर फिसल जाएंगे। फिसलने से बचाने के लिए घर्षण बल इस दिशा में लगेगा, और जब इस दिशा में घर्षण बल लगेगा तो देखिए अब इस पर कुल मिलाकर 4 बल लगे हुए हैं। बहुत ध्यान से देखें। साइकिल सवार सीधा चल रहा था, नेट बल 0 था, आर त्रिज्या के वृत्ताकार मोड़ पर ऐसे मुड़ना चाह रहा है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ेगी। 2 बराबर और विपरीत बल अभिकेंद्र बल के बराबर मान लिए हैं। ये अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, इसके कारण ये मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर को गिर जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करता है, ये मोड़ के केंद्र की ओर ऊर्ध्वाधर से अपने आप को थीटा कोण झुका लेता है। झुकाएगा तो टायर से ऐसी गति होगी फिसलने के लिए, यानी ये टायर इसको जमीन को ऐसे बल लगाएंगे, और प्रतिक्रिया बल कह लीजिए या घर्षण बल कह लीजिए, ये ऐसे लगेगा। और जब घर्षण बल ऐसे लगेगा तो देखिए अब कुल मिलाकर mg इधर, r इधर, ये एक तरह से बाईं ओर को यूं झुका रहा है, वामाव्रत बलाघूर्ण बना रहा है। F अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, mg और r वामाव्रत बलाघूर्ण पैदा कर रहे हैं। F डैश और F घर्षण बल, ये इसको दक्षिणावर्त बलाघूर्ण पैदा कर रहे हैं। तो ये साइकिल सवार बिना गिरे मोड़ को पार कर लेगा अगर वामावर्त बलाघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त बलाघूर्ण हुआ। बलाघूर्ण की जानकारी हाई स्कूल तक पढ़कर आए होंगे। अब इसके हम नाम लिख रहे हैं, देखो A, B, C और D। तो वामावर्त बलाघूर्ण mg और r का, mg व r का वामाव्रत बलाघूर्ण, और ये बराबर होगा f डैश व f के दक्षिणावर्त बलाघूर्ण के। दक्षिणावर्त बलाघूर्ण, तो बलाघूर्णों का एक सिद्धांत होता है जिसमें घूमने के लिए स्वतंत्र वस्तु पर अगर वामावर्त बलाघूर्ण दक्षिणावर्त बलाघूर्ण के बराबर हो तो नेट बलाघूर्ण 0 हो जाता है, और वस्तु उसी अवस्था में बिना गिरे चलती रहती है। तो साइकिल सवार मोड़ को पार कर लेगा इस थीटा कोण पर झुका हुआ ही अगर mg व r का वामावर्त बलाघूर्ण, f डैश व f का दक्षिणावर्त बलाघूर्ण बराबर हो जाएं। बलाघूर्ण एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबिक दूरी के बराबर होता है। mg ये, r ये, बीच की लंबिक दूरी cb, तो mg गुणा cb बराबर f डैश और f का दक्षिणावर्त बलाघूर्ण, f डैश f, इनके बीच की लंबिक दूरी ये हो गई, ये मतलब BA हो गई, और f डैश f का मान अभिकेंद्र बल के बराबर हमने लिया था, तो mv² r गुणा BA। अब m से m कैंसिल हो गया, CB बटे BA बराबर, इसको इधर ले आए हैं, m से m कैंसिल हुआ तो v² बटे r इंटू जी नीचे आ जाएगा। अब CB अपॉन BA क्या है, CB अपॉन BA इस समकोण त्रिभुज में ये थीटा कोण का tan है। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा के बराबर हो गया। तो इस तरह से इतने कोण पर ये झुककर बिना गिरे मोड़ को पार कर लेगा, या यूं कह लीजिए कि थीटा इजकल टू tan इनवर्स v² अपॉन r इंटू जी होगा। बहुत छोटा सा सीधा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से तैयार किया जाए।